Hello students, this is Vikanshi Sharma. So our topic for today is complexation and drug action. As we have studied in our previous lectures about the complexation, and we have studied that what are the different mechanism of complexation and what are its various categories and classifications. So after this we are going to discuss about the effect of complexation on the drug action. The first one is pharmacological activity. तो क्या इफेक्ट पड़ता है आपके कॉम्प्लेक्सेशन का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे? एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही कोई ड्रग आपकी कॉम्प्लेक्स बना देती है, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में उसकी जो बाइंडिंग है वो रिसेप्टर से नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये क्या करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उसे डिक्रीज कर देती है। कैसे? इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग विद रिसेप्टर्स, इनहिबिट्स बाइंडिंग विद रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के साथ में आपकी ड्रग बाइंड नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं हो पाएगी तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर बदल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी मेथड को, इसी कॉम्प्लेक्सेशन मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हमें मेटल आयंस को रिमूव करना होता है, हैवी मेटल आयंस को अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है, तो उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सेशन मेथडोलॉजी को ही यूज़ करते हैं, जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन में पढ़ा था। थर्ड थिंग आपकी आ जाती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर आपका जो कॉम्प्लेक्सेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सॉल्युबिलिटी का ये इफेक्ट पड़ता है कि जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली समटाइम रिड्यूसेस दी सॉल्युबिलिटी, जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उसे कम कर देगा, और सॉल्युबिलिटी कम होते ही जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। जब कोई ड्रग डिजॉल्व नहीं होगी, सॉल्युबलाइज नहीं होगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की जब हम बात करते हैं कि जब जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो ड्रग को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि जब आपका कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्सेस का जो साइज होता है वो बिगर होता है, कॉम्प्लेक्सेस आर बिगर इन साइज, तो एक्सक्रीट आउट होने में प्रॉब्लम करेंगे, वो भी सही है। लेकिन दूसरी चीज ये कि अगर ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लें, तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्प्लेक्स बना लें तो उस कंडीशन में जो आपका एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं वो। ठीक है, और अगर लिपोफिलिक के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले तो उस कंडीशन में जो आपका एक्सक्रीशन है वो घट जाएगा। तो इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो हम लोग स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन का ड्रग एक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है ऑफ सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन। ये दोनों आपके प्लेटिनियम, जो कि एक मेटल है, इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्सेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया, कॉम्प्लेक्स बना पाया, तो कॉम्प्लेक्स की वजह से एक ट्रीटमेंट का कैंसर आपको मिल गया। सेकेंड थिंग आपका आ जाता है पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। जो आपका पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, जो आयोडीन होता है वो स्टेन्स दे देता है, बहुत ज़्यादा कलर छोड़ता है। दूसरी चीज़, वाटर से रिमूव नहीं हो पाता, वाटर से रिमूव आपका नहीं हो पाएगा, तो ये आपके साथ में प्रॉब्लम थी। लेकिन जो आपका पोविडोन है, ठीक है, तो आप पीवीपी यूज करोगे, दैट इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। जो आप पीवीपी यूज करोगे और उसे आयोडीन के साथ बाइंड करवाएंगे, तो पीवीपी आपका वाटर सॉल्युबल है, आयोडीन आपका वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो क्या होगा, जब ये दोनों मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे आप इजीली वाटर से रिमूव कर सकते हो। तो आयोडीन आपका एंटीसेप्टिक इफेक्ट देगा और जिस भी साइड पर आप उसे अप्लाई करेंगे वो उस साइड से इजीली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट होगा। थर्ड एग्जाम्पल आपका दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। जैसे थर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जब भी आप स्ट्रेप्टोमाइसिन को कंज्यूम करते हैं तो वही स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ मिलके, क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकोजल लेयर होती है ना, जो आपकी इंटेस्टाइन है,
आपके इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजल लेयर होती है ना, फॉर प्रिवेंटिंग इट, उसे बचाने के लिए, ताकि ऐसा कोई फूड आ जाए जो कि बहुत रफ है तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन को कोई डैमेज ना हो, इसीलिए उसकी चारों तरफ एक म्यूकोजल लेयर होती है। ठीक है, तो जब भी आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन इस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ बाइंड होगी तो वो उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ मिलकर एक बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो इसी वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच इज़ वेरी पुअरली एब्जॉर्बेबल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक कैटेगरी में आने वाली ड्रग है। जब भी इसे कैल्शियम आयंस के साथ मिल लिया जाता है या फिर मेटल आयंस के साथ, स्पेशली कैल्शियम हम इसमें प्रेफर करते हैं, अगर कैल्शियम आयंस के साथ इसे लिया जाए तो ये भी पुअरली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स आपका बनकर आ जाएगा। इसीलिए हमें कहा जाता है, जब भी कोई डॉक्टर टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ये कहा जाता है कि आपको इसे दूध के साथ नहीं लेना, या फिर आप टेट्रासाइक्लिन लोगे तो उसके आगे पीछे भी आपको दूध नहीं लेना है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। इसी तरीके की कुछ और भी ड्रग्स होती हैं, एंटासिड्स वगैरह, जिनमें ये कहा जाता है कि खाने से उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या हो जाता है, फूड इंट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है, मतलब आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्सेशन आपके लिए बेकार भी है, बिकॉज इट इज़ रिड्यूसिंग द सॉल्युबिलिटी एंड इट इज़ रिड्यूसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CMC प्लस एम्फेटामिन। CMC क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, ये कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज भी जब एम्फेटामिन के साथ मिलता है तो ये भी एक बहुत ही पुअरली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। तो ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्सेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थिंग, पोलर ड्रग्स प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। जब आप पोलर ड्रग्स को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के साथ करते हो, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपको मिली, जब आप पोलर ड्रग्स को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के साथ में मिक्स करते हो, क्योंकि पोलर ड्रग्स आपकी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती बिकॉज दे आर इन आयनाइज्ड फॉर्म, तो उस कंडीशन में पोलर ड्रग्स जब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के साथ मिलेंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्सेशन और उनका इफेक्ट था ड्रग एक्शन के ऊपर, जो कि हमें स्टडी करना था। In our next video, we will discuss about the crystalline structures of complexes and the thermodynamic stability of the complexes. Thank you.